शांति ब्रह्मा कुमारीज एक अद्वितीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारीज एक अद्वितीय विश्वविद्यालय। गॉड इज आवर सुप्रीम टीचर। यहां कोई फेल नहीं होता। नो फी, कोई फीस नहीं लगती, कोई डिग्री नहीं मिलती, ओनली गॉड मिलता है। नो एग्जाम, सिर्फ परमात्मा से जुड़ो और सर्व गुण संपन्न बनो। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अद्वितीय विश्वविद्यालय। कैसा विश्वविद्यालय है? एक अद्वितीय विश्वविद्यालय। कैसे? ये एक अद्वितीय विश्वविद्यालय है, तो कैसे? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव। दुनिया में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादा होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है? कैसी? जहां कोई फीस नहीं लगती। हमारे विद्यालय में फीस लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती भाई जी। किसको पता है हमारे स्कूल में फीस लगती है? कोई बहन भाई है ऐसे जिसको पता हो कि हमारे स्कूल में फीस लगती है और क्या फीस लगती है? 4 आना लगती है। 4 आना? हाँ, कैसे? वो बताया गया ना, 4 आना कुछ 4-5 प्रकारों के हिसाब से। आप मुझे ये तो कुछ बताते हो। हाँ जी, 4 आना है। 4 आना? 4 आना फीस से थोड़ा ध्यान नहीं, पर है 4 आना लगती है। 4 आना लगती है। हाँ। और कोई बताएगा? भाई जी 7 आना, 7 दिन आना इसमें। अच्छा, ये चक्कर है। 7 दिन आना, 7 आना, तो उनके होंगे 4 आना, मतलब 4 दिन आना। भाई जी पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये फीस लगती है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब उसके पैसे किसको दे जो हमारा मेहनत कर देवे? कोई है जो दूसरे की मेहनत कर सके? उसको पैसे दे नहीं देंगे। भाई जी, खुद को खुद करनी पड़ती है। हमने जो पुरानी बहनें हैं वो राखी बांधने जाते थे, तो जिनको राखी बांधते थे तो वो कहते कुछ ना कुछ देते, कहते ना हमको ये नहीं लेना। कि नहीं नहीं, ये तो हम आपको नहीं, हमें आप देना चाहते हो तो खोटे सिक्के दे दो। बहनें क्या मांगती थी?
खोटे सिक्के। वो कौन से हैं खोटे सिक्के? विकास। कोटी कोटी बोलते तो चार है ना, कुछ बताया था एक बुढ़े में बाबा, चार कुछ आना इस तरह से थी, इस तरह से पढ़ाई। ठीक बात है। जी हमारी कमी कमजोरियां अवगुण। हाँ, मतलब खोटे सिक्के हैं, अपने अवगुण अपनी बुराइयां दे दो। फिर कहते थे एक आना दे दो, कुछ कहते थे एक आना दे दो। वो कहते थे जी एक आना क्या, ये तो कोई अच्छे नहीं लगते। एक बारी आना, जैसे बहन ने समझा 7 आना दे दो, 7 बारी आना। इसी प्रकार से किसी बहन ने 4 आना कह दिया। मतलब कहने का मतलब आना माना सेवा केंद्र पर आओ, आप बस आ जाओ, यही आपकी फीस है। ठीक है। जहां कोई फीस नहीं लगती, जहां कोई फेल नहीं होता, गारंटी है पहले से ही, आप एडमिशन ले लो, फेल नहीं होंगे। बाकी कितनी भी मेहनत करके कितना भी उच्च पद आप प्राप्त कर सकते। जहां टीचर स्वयं परमात्मा है, देख लो, ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना है तो ले सकते। और जहां हर आत्मा को एडमिशन मिलता है, हम ये कहें कि हर आत्मा जहां एडमिशन लेती है, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो इस विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले। यही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का वास्तविक अर्थ क्या है? मुरली संकेत विश्वविद्यालय वह है जहां सारे विश्व की आत्माएं पढ़ती। सामान्य यूनिवर्सिटी क्या होती है? एक देश तक सीमित, सीमित सीट, सीमित विषय। लेकिन यहां पूरा विश्व विद्यार्थी आत्माएं, विद्यार्थी, ज्ञान, दिव्य। उदाहरण जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत तक सीमित है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हर देश, हर आत्मा के लिए खुली। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये तो हर आत्मा के लिए खुली हुई। लेकिन ये यूनिवर्सिटी हर देश, हर आत्मा के लिए खुली है। ये यूनिवर्सिटी वंडरफुल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कैसी है? बड़ी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। मुरली, ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहां हर आत्मा को पढ़ना है, जहां हर आत्मा को पढ़ना है। इसकी विशेषताएं, ये ग्लोबल नहीं, यूनिवर्सल है। ग्लोबल माना केवल इस पृथ्वी पर, परंतु नहीं, ये विश्वविद्यालय तो पूरी यूनिवर्स में। शरीर नहीं, आत्मा पढ़ती है। ये यूनिवर्सिटी एकदम अद्वितीय है। ऐसी कोई दुनिया में और यूनिवर्सिटी नहीं जहां आत्माएं पढ़ती। टीचर स्वयं परम पिता, परम आत्मा है। उदाहरण, दुनिया में टीचर बदलते रहते हैं,
लेकिन यहाँ एक ही टीचर सदा के लिए एडमिशन सिस्टम सबसे अनोखा। एडमिशन सिस्टम कैसा है? सबसे अनोखा एडमिशन सिस्टम है। दुनिया में एडमिशन लेने के लिए पहले से कोई ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कि कम से कम 10वीं पास तो हो, 8वीं पास तो हो। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई परसेंटेज नहीं कि आपके इतने ज्यादा नंबर हैं तो आप आ जाओ। इतने परसेंट नंबर होंगे तो एडमिशन मिलेगा, नहीं। यहां कोई पहले की क्वालिफिकेशन नहीं, वे पहले कम से कम 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, बीए पास हो, नहीं, कोई मतलब नहीं। आप कभी स्कूल नहीं भी गए हो तो भी एडमिशन हो जाएगा। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, आप वर्ल्ड की किसी भाषा में हो, आपको बाप के स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। कोई डिग्री जरूरी नहीं है कि पहले से कोई डिग्री लेके आओ तो एडमिशन मिलेगा। केवल एक चीज चाहिए, जिसे एक आना कहते हैं ना, यहां एक चीज चाहिए, इच्छा। आपकी पढ़ने की इच्छा हो, भगवान से पढ़ने की इच्छा हो तो एडमिशन मिल जाएगा। उदाहरण, अनपढ़ भी आ सकता है, विदेशी भी आ सकता है, कोई भी धर्म, कोई भी देश, कोई भी भाषा, कोई भी जाति। यह है सच्चा यूनिवर्सल एडमिशन सिस्टम। यह है सच्चा यूनिवर्सल एडमिशन सिस्टम। यहां की पढ़ाई कैसी है? यहां की पढ़ाई कैसी है? मुरली सार, पढ़ाई एक है, समझ और धारण अलग अलग है। समझ और धारण अलग अलग है। धारणा कहेंगे, सबकी अलग अलग है। दुनिया में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सिलेबस, हर कोर्स के, हर सब्जेक्ट के, हर पढ़ाई के पता नहीं कितनी सारी शाखा। यहां एक ही ज्ञान, एक ही लक्ष्य, पवित्रता और आत्म ज्ञान। यहां सब्जेक्ट भी फिक्स हैं, 4 ही सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उदाहरण, वो 2 विद्यार्थी एक ही क्लास में बैठते हैं, एक केवल सुनता है और दूसरा जीवन में उतारता है। रिजल्ट किसका अच्छा होगा? उतारने वाले का। जीवन उतारता है वो। धारणा कर ली ना पूरी तरह से, धारणा होगी तो सब कुछ। हाँ,
रिजल्ट किसका अच्छा होगा? जो धारण करता है। नंबर 5, एग्जाम सिस्टम। यहां का एग्जाम सिस्टम क्या है? सबसे बड़ा रहस्य मुरली सार, यहां केवल प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। दुनिया में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। यहां कोई प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम, केवल यहां क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम होता है। विशेष बातें एग्जाम टाइम बताया नहीं जाता। आपका एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता। एग्जामिनर स्वयं आत्मा, रिजल्ट स्वयं घोषित करने वाली, एग्जाम देने वाला भी आत्मा, खुद ही एग्जाम देता है, खुद ही एग्जाम को चेक करता है, रिजल्ट भी खुद घोषित करता है। उदाहरण, कोई आपको गुस्सा दिलाता है, उदाहरण कोई आपको गुस्सा दिलाता है, यही आपका एग्जाम है। आप शांत रहे तो पास, क्रोध करते तो फिर। लेकिन यह फेल भी पास में बदल सकता है। यहां कोई फेल क्यों नहीं होता? मुरली सार, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां सभी पास होते। क्यों? क्योंकि ये सुधार की प्रक्रिया है। हर आत्मा सीख रही है। नंबर अलग अलग आते, नंबर अलग अलग आते। दो लोग ध्यान करते हैं, एक गहराई में जाता है, दूसरा नहीं जाता। दूसरा स्टे पर रहता है, लेकिन दोनों पास, लेकिन मेरिट अलग अलग। दोनों पास लेकिन मेरिट दोनों की अलग अलग। नंबर 7, योग निद्रा वर्सेस गहरी निद्रा। मुरली संकेत, योग निद्रा में आत्मा कॉन्शियस होती है, गहरी निद्रा में आत्मा अनकॉन्शियस। गहरी नींद अचेतन अवस्था, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। योग निद्रा जागृत चेतना, संकल्प शून्य। योग निद्रा क्या है? चेतना जागृत है परंतु संकल्प शून्य है। उदाहरण, जैसे ध्यान में बैठकर शरीर भूल जाते हैं लेकिन जागरूक रहते हैं।
ये है योग निद्रा। ये क्या है? यही है योग निद्रा। परम धाम और परम अवस्था का रहस्य। मुरली सार, परम धाम परम अवस्था एक साथ है। परम धाम और परम अवस्था एक साथ है। ये नहीं कि परम अवस्था में हूं परंतु परम धाम में नहीं हूं। परम धाम में हम तभी होंगे जब हम परम अवस्था में होंगे। हमारी परम अवस्था भी तब होगी जब परम धाम परम अवस्था एक साथ है, जब संकल्प शून्य और कर्मातीत अवस्था। परम अवस्था का मतलब क्या है? कर्म शून्य और कर्मातीत अवस्था। तब वही परम धाम और वही परम अवस्था, वही परम धाम होता है और वही परम अवस्था होती है। उदाहरण, जैसे मन पूरी तरह शांत हो जाए, कोई विचार नहीं आए, वही आपकी लोकेशन प्लस अवस्था बन जाती है, क्योंकि अब स्थिर बुद्धि हो गए। ड्रामा में जीरो टाइम, ड्रामा चेंज में जीरो डिले। ड्रामा परिवर्तन में जीरो टाइम, मुरली साहब, ड्रामा में एक सेकंड का भी गैप नहीं होता। इसका अर्थ एक सीन खत्म तुरंत दूसरा शुरू, कोई ब्रेक नहीं। उदाहरण, फिल्म में कट होता है लेकिन यहां कंटिन्यूअस फ्लो, यहां स्पीड को स्लो नहीं करते। कंटिन्यूअस फ्लो, इसलिए परफेक्ट ड्रामा, परफेक्ट रिपीटिशन। ये ड्रामा क्या है? परफेक्ट रिपीटिशन। अंतिम लक्ष्य क्या है? मुरली सार, हे आत्माओं आप पावन बनो, बिना पावन बने वापस नहीं जा सकते। पवित्रता, स्मृति और परम धाम, ये लक्ष्य है हमारा। साधन, 7 दिन भट्टी गहन साधना, संग का त्याग, निरंतर याद, निरंतर याद। पावरफुल कंक्लूजन, ये कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आत्मा की यूनिवर्सिटी है। यहां
डिग्री कागज पर नहीं, संस्कारों में मिलती है। याद रखें, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, बस एक ही आंसर भी दिया हुआ है, बस एक ही पेपर है, एक सेकंड का पेपर है, जिसमें हर आत्मा ने अपना रिजल्ट निकालना है। कितना परसेंट नष्टो मोहा आत्म स्मृति में रहा। फाइनल कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।